दूसरा PYQ एनालिसिस बहुत रिगरस तरीके से मैंने इस बार किया, क्योंकि थीम्स जनरली रिपीट होती हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है क्या लिखना है उसमें। देखिए 2023 में कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मैं सारे टेस्ट कोचिंग में जाके ही लिखे थे। अब वो आप एक प्रेशर बनाता है कि संडे को टेस्ट है कि आप जाना ही जाना है, ठीक है, आप घर पे डिले कर सकते हैं। तो उसमें टेस्ट करने का तरीका चाहे हम घर पे करिए, 2024 मैंने घर पे करी, बट अगर आप घर पे कर रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, तरीका सेम होना चाहिए कि आप सबसे पहले सारे सेक्शन लगाइए एक एक हफ्ता। वन थिंग इज दी बेसिक बुक्स, उनको आपको पढ़ना है। उसके इसमें मैं कहूंगा कि जितना प्री में इंपॉर्टेंस है PYQs का, सेम आई वुड से मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द PYQs इन द मेंस, क्योंकि इधर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं टू रिवाइज, टू लाइक हैव योर वन पेजर नोट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स इन द सेंस आप डब्बे बनाइए। आप किसी बात को अब पहले क्या चलता था, लोग पैराग्राफ में लिखते थे, अब आया कि पॉइंट्स में लिख रहे हैं। अब नया आएगा कि आप डब्बे में लिखिए, क्योंकि वो पॉइंट से भी कम स्पेस घेरता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MBKB ऑफिशियल पर। जैसा कि आप जानते हैं UPSC के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए और हम भी बराबर कवर कर रहे हैं। लास्ट फेज चल रहा है इंटरव्यू का, तो सर से सारा कुछ जाने, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जर्नी वगैरह किस तरह की थी, तो सारी बातों पर ब्रीफली बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू मीडियम हुआ मेरे हिसाब से, ना ज़्यादा बेकार ना ज़्यादा अच्छा, इट वाज अ मीडियोकर। ओके। तो सर थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा सबसे पहले, कि आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह और ये सारी चीज़ें। मेरा नाम अक्षत अग्रवाल है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है कोटा राजस्थान से करी है और लखनऊ से करी है। बाकी मेरा जो ग्रेजुएशन है वो IIT कानपुर से है, सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद ही मैं UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जी। पर पहला अटेम्प्ट जो था वो तो कॉलेज के साथ साथ ही था, उसमें प्री नहीं हो पाया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में फुल 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन इन दिल्ली, और उसके बाद फिर प्री हुआ पर मेंस नहीं हो पाया, और इस बार इंटरव्यू स्टेज पर। जी। क्या लगता है, इंटरव्यू पिछली बार भी जो आपने दिया है, मतलब इंटरव्यू तो पहला ही है, ओके, तो क्या लगता है अभी यहाँ का माइंडसेट कैसा लगा आपको? इंटरव्यू बोर्ड का कैसा माहौल था वहाँ का, थोड़ा सा बताइए ब्रीफली। माहौल बहुत अच्छा था। जैसे अभी तक डर फैलाया हुआ था कि सुमन मैम बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछती हैं, बट आई फाउंड हर टू बी वेरी चिल्ड एंड वेरी रिलैक्स्ड। तो वो काफी अच्छे से बात कर रही थी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम क्वेश्चंस हैं बिकॉज वो डेप्थ से नहीं पूछती हैं बिल्कुल भी, बट स्टिल वो जो क्वेश्चन पूछते हैं काफी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस होते हैं। और वो आपको दो ही चीज टेस्ट कर रही है मेरे हिसाब से, एक आपका कॉमन सेंस टेस्ट कर रहे हैं और दूसरा कर रहे हैं कि आप नर्वस तो नहीं होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। ओके सर, पिछली बार जब आपने मेंस दिया, क्या गलतियां थी इस बार, क्या मतलब उस बार क्या गलतियां थी, इस बार क्या चेंजेस किए आपने, क्या कुछ एनालिसिस किया होगा आपने, क्या कुछ नजर आया? 2-3 बातें, जैसे एक तो पहला कि मैंने उस समय ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी आंसर राइटिंग की, तो इस बार मैंने वो करी, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ आंसर राइटिंग, बट मतलब सोचने की, कि इन टर्म्स ऑफ कि आप PYQ को सोच रहे हैं अपने हिसाब से, लिखना नहीं, आप सिर्फ उसको सोचिए अपने दिमाग में कि आप उसका क्या आंसर कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कंटेंट बना पाते हैं किसी भी क्वेश्चन का। दूसरा PYQ एनालिसिस बहुत रिगरस तरीके से मैंने इस बार किया, क्योंकि थीम्स जनरली रिपीट होती हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है क्या लिखना है उसमें। एंड थर्ड आई वुड से कि मैंने इस बार अपना टेस्ट सीरीज बदली थी, तो उससे मुझे सोशियोलॉजी में हेल्प किया उसने। अच्छा, ओके सर, मैं टेस्ट सीरीज और PYQs पर आऊँगा। पहले प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने टेस्ट सीरीज को लगाया उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, उसका अप्रोच क्या रहती थी टेस्ट सीरीज में? देखिए मेरा जो एकदम डेडिकेटेड प्रीलिम्स की तैयारी थी 2023 अटेम्प्ट में हुई थी, और वो मतलब स्ट्रैटेजी अच्छी थी, इसलिए मैंने 2024 में से मैंने 1 महीने में ही उसको तैयार किया था, ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। तो वो ये है कि इसके थोड़े पिलर्स हैं। आप सबसे पहले PYQ उठाइए, सारी PYQs को सॉल्व करिए, एंड PYQ इन द सेंस कि आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेलिंग में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिपीट होता है, ठीक है, स्पेशली एनवायरनमेंट जैसे हो गया। दूसरा आपको करना है टेस्ट सीरीज कोचिंग्स की, बट उसमें थोड़ा सा एक मैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ बताऊंगा कि उसमें आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है, उसके मार्क्स को नहीं लेना। हाँ, इसे एज अ फीडबैक समझना है। आपके मार्क्स आए, आपको एनालाइज करिए कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, कौन सा नहीं है, और कितना टाइम मैं ले रहा हूँ। लाइक थ्रू दी टेस्ट सीरीज मुझे पता चला कि मुझे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जबकि बाकी लोग 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू क्लियर, जबकि सेम नॉलेज लेवल है, ठीक है। 2, तीसरा बेसिक बुक्स, मल्टीपल रिविजन ऑफ बेसिक बुक्स, जबकि सब लोग ही बोलते हैं कि आप लक्ष्मीकांत को 4 बार पढ़िए, 8 बार पढ़िए, बस उन्हीं को पढ़ते रहिए। क्योंकि इस बार देखिए 2024 में लक्ष्मीकांत से 12 सवाल थे, तो सच एन इम्पॉर्टेंट बुक। और चौथा आई वुड से रिवीजन इज द की। आप चाहे आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके PYQs हो, चाहे आपकी बेसिक बुक्स हो, आप उनको रिवीजन करिए। एंड फोर्थ इज द ट्रिक्स, कि भाई क्या सवाल, इसमें कुछ ट्रिक्स होती है कि भाई क्या सवाल सही हो सकता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो दिस इज एजुकेशनल गेस कह सकते हैं। और ये भी मतलब एक तरह से आप उसको बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स, मतलब वीडियोस हैं ऑनलाइन, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है सर, आपने जो 4 पिलर बनाए, मैं 2-3 चीज मुझे समझ में आई अच्छे से। तो मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में ये बताइए कि आप जो टेस्ट सीरीज लगाते थे या कोचिंग में जाकर लगाते थे,
या वहां से मंगा लिए करते थे मटेरियल और घर बैठ करके लगा देते, क्या करते थे? देखिए 2023 में कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मैं सारे टेस्ट कोचिंग में जाके ही लिखे थे। अब वो आप एक प्रेशर बनाता है कि संडे को टेस्ट है तो आप जाना ही जाना है, ठीक है, आप घर पे डिले कर सकते हैं। तो उसमें टेस्ट करने का तरीका चाहे हम घर पे करिए, 2024 मैंने घर पे करी, बट अगर आप घर पे कर रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, तरीका सेम होना चाहिए कि आप सबसे पहले सारे सेक्शन लगाइए एक एक हफ्ता, एक 1 वीक आप अपना पॉलिटी पढ़िए, टेस्ट लगाइए, 1 वीक ज्योग्राफी पे टेस्ट लगाइए। पहला ये हो गया, कम से कम 7 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 7 आपके सेक्शन हो गए। उसके बाद आप फिर फुल लेंथ लगाइए, एटलीस्ट 5 to 6 फुल लेंथ लगा दीजिए। अब 12-15 टेस्ट में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कोचिंग में जाकर के, जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं या कोचिंग के नजदीक है जहाँ पर, वो तो जा सकते हैं, अब जो दूर रह रहे हैं उनको तो मंगाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना? तो तभी मैं कह रहा हूँ 2024 में आई डिड, तो मैं सब घर पे बैठ के ही किया सब कुछ, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, डिले ना करें मतलब उसको। कौन सी टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगी अगर बताना चाहें तो? जो कि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि विजन आईज की भी चल रही है, फॉरम आईज भी है, बाजीराम एंड रवि भी, बहुत सारी मतलब पीडब्ल्यू वगैरह, ओनली वगैरह। तो क्या कहेंगे उनके बारे में, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको बेटर लगी? मैंने तो जैसे पहले जो एक फुल डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज होती है वो मैंने नेक्स्ट साइज की दी थी। अच्छा। इट वाज अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें सेक्शन होते हैं, फिर आपके फुल लेंथ होते हैं, बट बाकी मैंने ट्राई नहीं किया, तो आई थिंक बाकी सब भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी लोग सेक्शन वगैरह कराते हैं। मोर और लेस सेम ही रहता है सब कुछ, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। क्या एक टेस्ट सीरीज एनफ है या एक से ज्यादा लगानी चाहिए? 2-3 लगाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। एक आप खरीद लीजिए अगर आप खरीद रहे हैं, या फिर एक फुल लेंथ एक की फुल टेस्ट सारे टेस्ट लगाइए 10 से 12। बाकी फिर आप क्या करिए, रैंडमली उठा लीजिए मार्केट से, 2 फोरम की उठा ली, 2 4 मतलब किसी की भी उठा ली और उनको लगाने लगे। और PYQs कैसे किए? क्या ऑनलाइन जैसे डाउनलोड कर लिए किसी टैब में, लैपटॉप में, पीसी वगैरह में, किसी में भी जाकर कर लियो, क्या वहां जाकर के, या फिर उनको प्रिंट आउट जैसे मार्केट में मिलते हैं दुकानों पे, प्रिंट आउट निकलवा करके, वो एक आपको प्रैक्टिस उस तरह हो जाती है जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो? क्या कहेंगे? वो आपका दूसरा ऑप्शन कि आप उसे अच्छा। प्रॉपर यूपीएससी की साइट से प्रिंट आउट कराइए, प्रिंट आउट जो करवा के? हाँ पूरा, ये नहीं कि आप सेक्शन मत लगाइए कि ज्योग्राफी के 10 साल के निकाल लिए, ऐसा मत करिए। पूरा पेपर निकालिए और फिर उसको पूरा सॉल्व करिए ईयर बाय ईयर। तो आपको एक रियल फील आ जाता है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। वो जो बहुत चीजें मैटर करती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, कि आप सेम पेपर पे लगा रहे हैं तो आपको आइडिया होता है भाई ऐसा ही पेपर आएगा, तो थिंग्स आर ओके, तो भाई बहुत सारी चीजें मंगा भी सकते हैं डायरेक्ट, आजकल तो बहुत सारी कोचिंग वगैरह से, दुकानों से बहुत सारी अवेलेबल हैं, और कहीं भी बैठ करके लगा सकते हैं घर पे। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए मुझे मेंस के बारे में, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रही आपकी? देखिए ओवरऑल मेंस की प्रिपरेशन में भी फिर से पिलर्स ही हैं जो आपको करने हैं। जी बताइए। वन थिंग इज द बेसिक बुक्स, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद इसमें मैं कहूंगा कि जितना प्री में इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज का, सेम आई वुड से मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज इन द मेंस, क्योंकि इधर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं टू रिवाइज, टू लाइक हैव योर 1 पेजर नोट्स। तो आप क्या करिए, जैसे ज्योग्राफी आपने उठाया या GS1 में ज्योग्राफी उठाया, तो ज्योग्राफी पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन है उनकी थीम्स आइडेंटिफाई कर लीजिए कि भाई लैंड रिफॉर्म से क्या थीम आ रही है, मतलब लैंड फॉर्म से क्या आ रही है, फिर उसके बाद वाटर से क्या आ रहा है। अब जैसे आप अगर वाटर उठाएंगे तो वाटर से लगातार 3 साल लगातार सवाल आ रहे हैं, तो अगर एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया और 1 पेजर उन पर प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर आपका सेम रिपीट होगा। फर्स्ट, सेकंड इज करंट अफेयर्स, मस्ट है उसमें। और आई वुड से कि मैंने तो किसी कोचिंग से नहीं किया था करंट अफेयर्स, क्योंकि मुझे बहुत हेक्टिक लग रहा था, तो मैंने पूरा उसको न्यूज़पेपर से ही तैयार किया था। और न्यूज़पेपर आपको एक एज देता है, क्योंकि वो आपके ग्राउंडेड पॉइंट्स लेके आ पाता है, क्योंकि जैसे मान लो विजन IAS का है, सब लोग पढ़ रहे हैं तो रटा रटाया फील आएगा, बट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल ऐसे देंगे जो कि एक यूनिक एग्जाम्पल होंगे, तो वो करंट अफेयर्स। थर्ड इज द रिवीजन, और फोर्थ इज द टेस्ट सीरीज। आप मैंने नहीं लगाई थी, मेरी मिस्टेक है, बट एक तो आप अपने क्वेश्चंस को सोच सकते हैं माइंड में कि भाई मैं क्या इसको आंसर करता, वो माइंड मैप्स बना लीजिए कि मैं इसमें क्या इंट्रोडक्शन लिखता, क्या कंक्लूजन लिखता, क्या बॉडी लिखता। बट इफ यू कैन डू द टेस्ट सीरीज, आपके पास टाइम है तो यू शुड। अपने आंसर को और बेटर बनाने के लिए क्या करते थे उसमें? क्या मल्टी डायमेंशनल जैसा होता है, क्या कुछ यूज करते थे उसमें? जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैप्स वगैरह यूज करते हैं उसमें, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, आप भी करते थे क्या ऐसे? यस, इसके लिए एक सबसे पहले ना आप सोचिए कि एक आंसर, मतलब आप किसी बंदे की कॉपी उठाइए टॉपर की, और किसी ऐसे व्यक्ति उठाइए जो भी स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है। आप उन दोनों को देखिए आपको पर्सनली कौन सा आंसर अच्छा लगता है, और यू विल फाइंड कि सर्टेन कुछ एक जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो आपको एक ऐसे आंसर, जिस आंसर मिलेंगे वो आपको प्लीजिंग लगेगा। जैसे कि आपका आंसर का जो डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सेकंड, आपके में डेटा जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल भी हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भाई घट गई, मनी लॉन्ड्रिंग कम हो गई, पर एक जन लिख रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग इतना % कम हो गई, तो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स इन द सेंस आप डब्बे बनाइए। आप किसी बात को अब पहले क्या चलता था, लोग पैराग्राफ में लिखते थे, अब आया कि पॉइंट्स में लिख रहे हैं। अब नया आएगा कि आप डब्बे में लिखिए, क्योंकि वो पॉइंट से भी कम स्पेस घेरता है और आपको और ज्यादा आप लिख सकते हैं। और दूसरा वो स्पेस भी ले लेता है ना, तो आपको कम भी लिखना पड़ेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको कम आता है तब भी आप बॉक्सेस बनाइए, क्योंकि इट विल टेक अप द स्पेस, आपको कम लिखना पड़ेगा। और चौथा, मैप्स बनाइए 100%। ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, IR,
आप मैप्स बना के ही आइए। और मुझे लग रहा है इससे दूसरों से अलग भी दिखेगा सवाल आपका जो आंसर है। भी दिखेगा, बट आने वाले 10 साल में वो सेम हो जाएगा, फिर कुछ नया आएगा। तो अभी के लिए ओके, मुझे लगता है सर ने सारी बातों को एकदम बहुत और मन से बताया सर ने। हर कोई इस तरह से इतना अच्छी तरीके से नहीं बता पाता है। तो सर लास्ट में आप क्या कहेंगे, क्या आपका एडवाइस रहेगा, क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मेरा एक पहले तो मेरा ही हो जाए, उसके बाद मैं ज्यादा अच्छे क्रेडिबल हो पाऊंगा। बट अभी के लिए मैं बोलूंगा कि प्री और मेंस में आप वही जो पिलर स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी 4 चीजें फाइनलाइज कर लीजिए कि भाई मुझे ये करना है, और वो करना ही है। फिर चाहे भगवान भी आके बोले कि भाई ये कर लो मत करो, क्योंकि उन 4 से ही हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है यूपीएससी में, दैट इज लेस इज मोर और स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो आप कम करोगे तो भी आप अच्छा ही करोगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार ये फाइनल सिलेक्शन हो और डिजायर रैंक के साथ में आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू सो मच सर।